ये कहानी शुरू होती है उन दिनों की जब बारिश के मौसम हो और हर घर के लोगों की खाने की ख्वाहिश पकौड़ी और चाय होती है। इस घर में भी कुछ ऐसा ही है। ये हैं रामलाल जी, उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी, बड़ा बेटा रोहित, छोटा बेटा प्रकाश और बेटी नीलिमा, दादी जी और दादाजी। बेटा रामलाल, कब शादी करोगे रोहित, पोते की? हाँ माँ, शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ, लेकिन अभी मिली नहीं है। अजी, लड़की सुंदर सुशील लाना जो घर का काम कर सके और बारिश में गरम गरम पकौड़े खिला सके। हाँ, ऐसा ही देख रहा हूँ। पापा दादी, मुझे एक लड़की पसंद है। हाय, देखो रामलाल, तेरा बेटा कैसा निकल गया। खुद के लिए लड़की पसंद किया है, हमारे तो करम फूट गए। दादी, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लव मैरिज बहुत नॉर्मल है। बेटा तू ये बता, लड़की कैसी है? माँ, लड़की आप लोग को जैसी चाहिए वैसी ही है। बिल्कुल संस्कारी है और घर का काम भी कर लेती है माँ। तुझे शर्म नहीं आ रहा खुद की शादी के लिए खुद बोलते हुए? माँ जी, कोई बात नहीं, भाग के शादी नहीं किया है ये, बस पसंद बता रहा है। हाँ माँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है लव मैरिज से। थैंक यू पापा। तो लड़की देखने कब जाना है पापा? कल ही चलिए ना। ठीक है बेटा। अगली सुबह सब लोग सोनिया को देखने जाते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। जब हम दोनों के बच्चे आपस में ही पसंद कर लिए हैं, हम सब तो बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। हाँ भाई साहब, ये मेरी बेटी है सोनिया। रामलाल जी ने सोनिया को देखा। सोनिया सभी बड़ों को नमस्ते करती है। सोनिया की सादगी और संस्कार देखकर रुक्मिणी देवी और दादी जी काफी खुश हो जाती हैं। दादी जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी दादी जी, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अच्छा तो बताओ, बरसात के मौसम में क्या बनाना पसंद करते हो? जी, गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकौड़े, साथ में अदरक वाली चाय। ये सुनते ही दादी जी की आंखें चमक उठी। अरे वाह, बिल्कुल हमारे मन की बहू है। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी सोनिया की माँ कहती हैं, अगर आप लोग चाहें तो सोनिया अभी पकौड़े बनाकर खिला सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? दादी जी उत्साह से बोली। कुछ ही देर में सोनिया गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाकर सबके सामने ले आती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। रामलाल जी ने एक पकौड़ा खाकर कहा, वाह बेटी, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। सच में हाथों में तो जादू है। रोहित चुपचाप मुस्कुरा रहा था। हमें ये रिश्ता मंजूर है, ऐसी बहू हर घर को नहीं मिलती। सोनिया के माता पिता भी खुश हो जाते हैं। रामलाल जी कहते हैं, अगर आप लोगों की भी सहमति हो तो हम जल्द ही शादी कर देते हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। इसके बाद दोनों परिवार मिलकर शादी की तारीख तय कर लेते हैं। रोहित और सोनिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी का सबसे सुंदर सफर अब शुरू होने वाला है। लेकिन सोनिया को नहीं पता था कि शादी के बाद बरसात के इसी मौसम में एक ऐसी घटना होने वाली है जो जिंदगी बदल देगी। कुछ ही दिनों में धूमधाम से रोहित और सोनिया की शादी हो जाती है। माँ जी, मैं पूछ रही थी कि आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बना दूं? बहू, इसमें सोचना क्या है? माँ जी, मैं रसमलाई, पूरी, सब्जी, मटर पनीर, शाही पनीरन, मंचूरियन, नूडल्स और मोमोज बना दूं? भाभी रुक जाइए, आप हमारी मर्जी का बनाइएगा ना, तो हमसे सुन लीजिए। आप अपना क्यों बता रहे हो? हाँ, सॉरी ननद जी, आप बोलिए। वो क्या है ना कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पहली रसोई के लिए। बहू, पकौड़े और गर्मा गर्म चाय ले आओ, मेरी अदरक वाली चाय। और मेरी मसाले वाली चाय। और मेरी बिना चीनी वाली। और बहू, 2 जगह नॉर्मल चाय। माँ जी, मैं पहली रसोई में पकौड़ी। हाँ बहू, हम सबका फेवरेट खाना है, जाओ फटाफट बना दो। सोनिया रसोई में जाती है और ये क्या बात हुई? पहली रसोई में पकौड़ी मेरा, तो बहुत कुछ बनाने का मन था, मूड ऑफ हो गया मेरा तो। क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो? अजी हुआ कुछ नहीं, आज मेरी पहली रसोई है ना, सबने पकौड़ी और चाय मांगी है। हाँ सोनिया, यहाँ सबका मनपसंद खाना है, खासकर बरसात में। देखो बाहर बारिश हो रही है, मज़ा आएगा। जल्दी से बना दो। रोहित ये कहकर रसोई से चला जाता है।
चलो कोई बात नहीं, पकौड़ी 10 मिनट में तो बन जाएगी। सोनिया आलू प्याज की पकौड़ी बनाने लगती है और सबकी फरमाइश की अलग अलग चाय भी बनाती है। भाभी जल्दी लाइए ना, बारिश रुक जाएगी तब मजा नहीं आएगा। हाँ ननद जी, आ रही हूँ। सोनिया आ जाओ, अब भूख लगी है हम सबको। सब लोग मेरे हाथ के खाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, बस सबको पसंद आए। सोनिया मन ही मन खुश होती है और सबको चाय और पकौड़ी परोस देती है। हाय भाभी, बहुत अच्छी, लाजवाब दिख रही है ये तो। बहू बहुत अच्छी खुशबू है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है देखकर। बारिश रुक जाए उससे पहले खा लेते हैं। हाँ भैया, खाते हैं चलो। बहू, इतनी सी पकौड़ी, ये तो कम है बेटा। पापा जी ये नाश्ता है, मैं खाने में रोटी चावल बना दूंगी। नहीं भाभी, हम सबको पकौड़ी चाय ही चाहिए, रोटी ये सब नहीं। जाओ बहू और पकौड़ी बना दो, बस 10 मिनट ही तो लगेंगे। ठीक है माँ जी। सोनिया रसोई में जाती है और पकौड़े बनाने लगती है। बहू, पकौड़ी खत्म हो गई है, ले आओ जल्दी। आ रही हूँ पापा जी। सोनिया पकौड़े सबको दोबारा परोस देती है। सबके खाने के बाद सोनिया पकौड़े खाती है। मुझे तो पकौड़ी ज्यादा पसंद भी नहीं है और बना बनाकर भूख ही मिट गई। रात को कुछ अच्छा बना लूंगी, अभी खा लेती हूँ। सोनिया जैसे तैसे खा लेती है और उसके बाद अपने कमरे में जाती है। माँ से बात कर लेती हूँ। हेलो मम्मी, प्रणाम। खुश रहो बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ मम्मी। क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? आज तो तेरी पहली रसोई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। माँ आपको पता है, पहली रसोई में ना पकौड़ी और चाय बनानी पड़ी है। पहली रसोई में चाय पकौड़ी? हाँ माँ, मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी बनाना पड़ा माँ। कोई बात नहीं बेटी, जो सब लोग कहेंगे वही ना करोगी। हाँ माँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ठीक है बेटी, आराम कर लो। हाँ माँ, करती हूँ। कुछ देर बाद। माँ जी, रात के खाने में क्या बना दूं? मैं सोच रही थी माँ जी कि राजमा चावल बना लेती हूँ। और ननद जी, देवर जी, आपको चाइनीज फूड खाना है तो बोल दीजिए, मैं बना दूंगी। नहीं भाभी, हमारे घर ये सब कोई नहीं खाता। बहू, हम सबका मन पसंदीदा खाना है पकौड़ी और गरम गरम चाय, और कुछ नहीं। माँ जी, लेकिन ये तो नाश्ता होता है ना, खाना तो चावल, रोटी, दाल, सब्जी। नहीं भाभी, हम सब बरसात वाले मौसम में बस यही खाते हैं। भाभी जाइए ना, बना दीजिए। ये क्या बात हुई? सुबह शाम पकौड़ी, ये भी कोई खाना है? ये तो इंसान शौक शौक में खा लेता है। मेरे ससुराल के लोग पकौड़ी ही खाते हैं बस, और मुझे नहीं पसंद है। अब ऑर्डर मिले हैं तो बनाने तो पड़ेंगे ही। सोनिया पकौड़े तलना शुरू करती है। भाभी। जी ननद जी, बोलिए क्या हुआ? भाभी आपको याद है ना कौन कौन सी चाय बनानी है? हाँ याद है, अदरक वाली, मसाले वाली, बिना शुगर, और 2 कप शुगर वाली। चलो, अब 10 तरह की चाय का भी ऑर्डर आ गया। इतना चाय भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं क्या ही बोल सकती, कल ही आई हूँ इस घर में। सोनिया खाना बनाकर खिला देती है और खुद नहीं खाती है और सोने चली जाती है। हाय मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, तुम्हारा ही इंतजार था। क्यों, पकौड़ी बनवानी है क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ तो और क्या बोलूं? सुबह शाम दोपहर तो बना ही रही हूं ना। अरे तुम गुस्सा छोड़ दो ना, आ जाओ बातें करते हैं, वो भी प्यार से। नहीं, सोइए चुपचाप से, मुझे नहीं बात करना है। अगली सुबह 4 बजे ही दादी सास और सास गेट पर आती हैं। बहू, बहू उठ जाओ अब, बहू उठो। इतनी सुबह सुबह? हाँ माँ जी, बोलिए। इतनी सुबह क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? हाँ बहू, देखना, बहुत अच्छी बारिश हो रही है और हम सबका बारिश में पकौड़े और चाय खाने का बहुत मन हो रहा है। बना दो जल्दी से। माँ जी, सुबह बना दूंगी ना। ये क्या नखरे हैं? पतो बहू सास की बात भी नहीं मानोगी। आजकल की बहुएं भी ना बहुत नखरेबाज होती हैं। रात नहीं है, 4 बज गए हैं, बनाओ जल्दी से। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। सोनिया नींद में ही रसोई में जाती है और पकौड़ी चाय बनाती है। कुछ देर बाद सोनिया अपने कमरे में जाती है, कुछ देर आराम करती है। भाभी, सुबह का पकौड़ी बना दीजिए। सुबह का बचा हुआ है, खा लीजिएगा। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? ठंडा नहीं खाते हैं?
गरम गरम बना दो ना जल्दी से। अब तो इन लोगों ने हद पार कर दी है। कितना पकौड़ी खाएंगे सब। सोनिया रसोई में जाती है और देखती है कि आलू खत्म हो गया, प्याज भी नहीं है और बेसन भी खत्म। माँ जी, पकौड़ी बनाने का सामान खत्म हो चुका है। ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। बहू तो जाओ, बाजार से ले आओ बहू। ऑनलाइन अच्छा सामान नहीं देगा, बस पैसा लूट लेता है। तुम ही जाओ। लेकिन माँ जी, बारिश हो रही है। जाओ बहू। सोनिया बारिश में भीगते भीगते बाजार जाती है और जरूरत का सामान लेकर वापस आती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। सुबह पकौड़ी, दोपहर पकौड़ी, शाम पकौड़ी और रात में भी पकौड़ी। सोनिया को अब पकौड़ी का नाम सुनकर ही चिढ़ होने लगी थी। एक दिन वो रसोई में खड़ी सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान इतना पकौड़ी कैसे खा सकता है। तभी ननद दौड़ते हुए आई। भाभी, जल्दी से 2 प्लेट पकौड़ी बना दीजिए। अब क्या हुआ ननद जी? मेरी सहेली आई है, उसे हमारे घर की बरसाती पकौड़ी खिलानी है। इस घर की पहचान ही पकौड़ी है। वो फिर से पकौड़ी बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद देवर भी आ जाता है। भाभी मेरे दोस्त भी आए हैं, उनके लिए भी चाय और पकौड़ी बना दीजिए। सोनिया हैरान रह जाती है। अभी वो उनके लिए बना ही रही थी कि दादी की आवाज आ जाती है। पोता बहू, मेरे लिए अलग से हरी मिर्च वाली पकौड़ी बना देना। ये दादी को भी चैन नहीं है। पोता बहू, पोता बहू। अरे पकौड़ी बनाने वाली मशीन, बहू बोलिए ना। बुजुर्ग लोग तो इतना तेल मसाला नहीं खाते हैं, लेकिन इनको देखो, दोनों को। सोनिया फिर से एक नया बैटर तैयार करने लगती है। शाम होते होते वो इतनी थक जाती है कि उसके हाथ दर्द करने लगते हैं, लेकिन घर वालों की फरमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। रोहित, अब ना तुम्हारे घर वालों का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं थक गई हूँ पकौड़ी बना बना के। मेरे से नहीं होता। जाओ कह दो अपनी माँ और दादी और अपनी बहन से थोड़ा वो भी मदद कर दे। मैं अकेले काम करूँ बस। इतना क्यों भड़क रही हो? सुबह से शाम हो गई है और मैं बस रसोई में खड़ी पकौड़े तल रही हूँ। कभी दादी को हरी मिर्च वाली पकौड़ी चाहिए, कभी माँ जी को प्याज वाली चाहिए, कभी तुम्हारी बहन को कुरकुरी चाहिए। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। थोड़ा बहुत काम कोई और भी कर सकता है। इतना सा काम ही तो है। इतना सा काम एक दिन तुम खड़े होकर सैकड़ों पकौड़े तलकर दिखा दो, फिर बताना कितना छोटा काम है। मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, कमर टूट रही है और ऊपर से किसी को मेरी परवाह भी नहीं है। रोहित सोनिया की बात सुनकर चुप हो जाता है। बहू, जी माँ जी। मैं कह रही थी कि मेरे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उनके लिए पकौड़े और चाय बना देना। माँ जी, मेहमान को भी पकौड़े देना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, हमारा घर जाना ही जाता है। फेमस चाय पकौड़े बनता है। यहाँ कोई भी आता है तो वो पकौड़े खाने ही आते हैं। भगवान, मैं थक गई हूँ पकौड़े बना बनाकर। मुझे ना इसके नाम से उल्टी आ रही है। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, उठते बैठते बस पकौड़े ही पकौड़े। मैं पक गई हूँ ये पकौड़े बना बनाकर, खिला खिलाकर। कुछ तो रहम करो भगवान मेरे पर। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं, 3-3 बार 4 बार पकौड़े ही ठुसते हैं। सोनिया बड़बड़ाते बड़बड़ाते पकौड़ी बनाती है। आज रात को तो बहू, रात के बारे में बाद में सोचना, पहले अभी पकौड़े तैयार करो, मेहमान बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है माँ जी, कर रही हूँ। दीदी, आज भी आप पकौड़े खिलाने वाले हो? हाँ, खाओगे ना आप लोग? सोनिया सबको पकौड़े देती है। रिश्तेदार थोड़ा थोड़ा चखते हैं, पूरा खाते भी नहीं हैं और कुछ देर बाद फिर घर चले जाते हैं। माँ जी, देखा आपने, रिश्तेदार भी ऊब गए हैं पकौड़े खा खा कर। तो कोई बात नहीं, वो मैं खा जाती हूँ। रुक्मणी देवी बैठ जाती हैं और आराम से सारे पकौड़े खा जाती हैं। मैं तो किसी दिन इन लोगों को पकौड़े वाला प्यार देकर मर ही जाऊंगी। रोज रोज बस पकौड़े पकौड़े। लगता है ना कि गरम गरम कढ़ाई तेल के साथ ही मुंह में डाल दे। सोनिया, ऐसा मत बोल, तुम्हारी सासू माँ है। लेकिन अब क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। एक दिन बारिश लगातार 3 दिन तक नहीं रुकती। बस फिर क्या था, घर वालों का पकौड़ी प्रेम और बढ़ जाता है। सुबह आंख खुलते ही सबके मुंह से पहला शब्द निकलता है, बहू पकौड़ी तैयार है ना? और सोनिया मन ही मन सोचती है, हे भगवान, क्या इस घर में कभी दाल चावल सब्जी खाने का दिन भी आएगा? पकौड़ी बनाते बनाते सोनिया बेहोश होकर गिर जाती है। बहू, क्या हुआ? बहू बेहोश हो गई। रोहित बेटा। माँ, आप सब इतना क्या काम करवा लिए कि ये बेहोश हो गई? बेटा, हमने क्या करवा,
बस रोज का खाना बनाती है, और क्या काम है इसे? माँ जी, मुझे पकौड़ी के स्मेल से अब उल्टी सी आती है। मन ऊब गया है बनाते बनाते, और मुझे पसंद भी नहीं है पकौड़ी खाना। मैं अच्छे से खा भी नहीं रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, तुम आराम करो, जब ठीक हो जाओ तो बनाना, अभी रेस्ट करो। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अब मैं मर जाऊंगी तब मानेंगे पकौड़ी खाना। सोनिया अपने ननद देवर के पास जाती है पकौड़ी का नुकसान समझाने। देवर जी, ननद जी, आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना? दादी, माँ जी, ये सबसे ज्यादा। हाँ भाभी, तो आप कहना क्या चाहती हो? हाँ भाभी, जानता हूँ, तो क्या करूँ? मैं कह रही हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे हो, रोज रोज तेल मसाले खाने के नुकसान जानते हो ना? मत खाइए ना, और सबको समझाइए इसके नुकसान। भाभी, हम सब बचपन से खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फालतू में दिमाग मत लगाइए। भाभी, आपको बनाना ना पड़े इसलिए बहाने बना रही हो, सब समझ रहे हैं। प्रकाश और नीलिमा दोनों वहां से मुंह बिचकाते हुए चले जाते हैं। अरे ये लोग तो पढ़े लिखे गधे हैं, अनपढ़ है बिल्कुल। किसी दिन आ जाए हार्ट अटैक ना, तभी समझ आएगा इन सबको। मैं इनको क्या बोलूं? मेरे पति भी तो दिन रात पकौड़ी ही खाते हैं। जब मैं अपने पति को नहीं समझा पा रही, भैंस के आगे बीन बजाना ही बेकार है। तभी पड़ोसन सरला आती है। आओ सरला, कोई खास बात? बहुत दिन बाद आई हो। हाँ, मेरी बेटी रेशमा, उसकी शादी फिक्स हो गई है। आप सबको निमंत्रण देने आई हूँ। अच्छा वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू, पकौड़ी ले आओ। माँ जी, खुशी की बात हो तो मिठाई खाते हैं, पकौड़ी नहीं। अरे तू पटर पटर जबान मत चला, जा लेके आ पकौड़ी। ये लो सरला, खाओ। नहीं नहीं, मैं इतना तेल की चीजें नहीं खाती हूँ। मेरी बेटी की शादी है, अभी मुझे स्लिम दिखना है। आंटी जी, मैं भी इन लोगों को यही समझाती हूँ, नहीं खाना चाहिए इतना तेल मसाला, लेकिन ये सब समझ नहीं रहे। एक दिन कुछ होगा तो अकल ठिकाने लगेगा। बहू, तुम इतना मत बोला करो, जाओ यहाँ से। हाँ, जाती हूँ। मेरा शौक नहीं है यहाँ खड़े होकर पकौड़े को देखना। सरला, मेरी बहू हम सबके खाने से जलती है। ठीक ही तो कह रही थी। गलत क्या कहा उसने? हम सब कई सालों से खाते आ रहे हैं, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे भी पकौड़ी का स्मेल पसंद नहीं है। हाँ जाओ, मैं खा लूंगी सब। माँ जी, शादी में चलना है ना सरला आंटी जी के घर? नहीं बहू, वहाँ हम सब जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। माँ जी, शादी में तो अच्छा अच्छा खाना मिलता है, भूखे कैसे मर जाएंगे? वहाँ पकौड़ी नहीं मिलेगा ना शादी में। ओह, तो आप सब शादी विवाह में भी पकौड़ी ही खोजते हो? हाँ बहू, एक बार गए थे तो वहाँ सारा आइटम पड़ा था, बस पकौड़े, चाय, चटनी नहीं था। इसलिए हम सब फौरन शादी में से घर आ गए थे। जब से नहीं जाते हैं, चाहे किसी की भी शादी हो। माँ जी, आप लोगों ने हमारी शादी में क्या बनाया था? सोनिया, हमारे घर तो पकौड़ी, चाय, चटनी ही था। रिश्तेदार कुछ नहीं बोले माँ जी? नहीं। हाँ बेचारे, क्या ही बोलते। आज रात को तो मैं खिचड़ी बनाऊंगी। रात के समय सोनिया खिचड़ी बना देती है और सबको परोसती है। ये क्या बकवास है सोनिया? खिचड़ी खाएंगे हम सब? हाँ, खा लीजिए, सेहतमंद है। बहू, हम सब तुमको बीमार नजर आ रहे हैं जो खिचड़ी खिला रही हो। माँ जी, मेरा मन था, इसलिए मैं बनाई हूँ। ठीक है, तो तू ही खा ले, हम सब नहीं खाएंगे। माँ, मैं पकौड़ी ऑर्डर कर दूं? प्रकाश पकौड़ी ऑर्डर कर देता है और कुछ ही देर में पार्सल आ जाता है। सोनिया खिचड़ी खाती है और सब लोग पकौड़े खाते हैं। दादी जी, आप मत खाया कीजिए ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आप बीमार हो जाओगे। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं ये बहू को क्या दिक्कत है हमारे खाने से, हर वक्त बुरा बुरा ही बोलती है। माँ जी, मैं आप सबके भले के लिए ही बोलती हूँ। जाओ, आग लगे तेरे इस भलाई में। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। भाभी हम सबका भी कान भरने आई थी, कह रही थी दादी और माँ जी का खाना बंद करवा दो। ठीक है, इसका बात छोड़ो और गरम गरम पकौड़ी प्याज के स्वाद लो। 1 महीना बीत जाता है। दादी जी, क्या हुआ? माँ जी, पापा जी देखिए, दादी बेहोश होकर गिर गई। अरे माँ, क्या हुआ आपको? चलिए जल्दी अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर साहब आएंगे तब न मालूम होगा क्या हुआ है। पापा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ दादी को। डॉक्टर साहब, क्या हुआ माँ को? देखिए, ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाने की वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ गया है। क्या? लेकिन डॉक्टर साहब, अब माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और दूसरी परेशानियां हो सकती हैं। फिर हमें क्या करना होगा डॉक्टर साहब? सिर्फ माँ जी को नहीं, पूरे परिवार को अपनी खान पान की आदतें सुधारनी होंगी। रोज रोज तली हुई चीजें, ज्यादा घी, तेल, नमकीन और जंक फूड शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। मतलब अब पकौड़ी बिल्कुल नहीं? माँ जी, मैं आप सबको यही समझाने की कोशिश कर रही थी। हाँ भाभी, मैं आपको गलत समझी, माफ कर दो भाभी। सोनिया, मैं भी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तेल मसाले वाले खाने का सपोर्ट किया, माफ करना। कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन आदत बनाकर नहीं। अगर पूरा परिवार मिलकर स्वस्थ खाना खाएगा तो किसी एक को अलग महसूस नहीं होगा और सबकी सेहत अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। हम सब आज से कम तेल वाला खाना खाएंगे। हाँ भाभी, अब से शाम की चाय के साथ रोज पकौड़ी नहीं चलेगी। और याद रखिए, स्वस्थ शरीर से ही जीवन का असली आनंद मिलता है। इसलिए आज से पूरा परिवार एक वादा करे, कम तेल, कम मसाला, ज्यादा फल सब्जियां और रोज थोड़ी सैर। बहू, हम सब वादा करते हैं, अब से नहीं खाएंगे ये सब ज्यादा। बहू, आज खाने में खिचड़ी बना दो गर्मा गर्म। हाँ भाभी, और मैं अपने कॉलेज आज रोटी सब्जी ले जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ देखकर अपनी नई शुरुआत का संकल्प लेने लगा। पिछली वीडियो में हमें कमेंट किया था सोनिया जी, जेलिना जी, कृतिका जी, जमाना जी, रुचि जी, मानसी कुमारी जी, धनपति जी, रचना जी, सिमर जी और नसरीन महीनूर जी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी अगली वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब नीचे कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, क्योंकि अगली वीडियो हम आपके नाम से बनाएंगे। अगर आप अपने नाम से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट करें। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कमेंट करने वालों के नाम से वीडियो बनाया जाएगा और जो बाद में कमेंट करेंगे उनका नाम भी हम प्यार से वीडियो में जरूर लेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए अपना सुंदर सा नाम और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहें।